हेलो एवरीवन। सो पिछले वीडियो में वी अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव्स यूजिंग चेन रूल, एंड इन चेन रूल व्हाट वी अंडरस्टूड इज दैट हमने पूरा थ्योरम पढ़ा और थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने प्रोसीड किया। बट राइट नाउ आई विल टेल यू अ वेरी शॉर्ट फॉर्म हाउ टू यूज इट। एक बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि तुम उसको कैसे यूज करोगे और सारे जितने भी कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स हैं हाउ इट विल रिड्यूस टू अ वेरी इजी प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम है हमारा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस 1। इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इस डेरिवेटिव को निकालने से पहले हम एक रूल पढ़ते हैं जो कि चेन रूल से डिराइव्ड है। इसको तुम याद रखना, पी एफ ए। पी स्टैंड्स फॉर पावर, एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शन एंड ए स्टैंड्स फॉर एंगल। सो आई राइट इट डाउन, पावर, फंक्शन एंड एंगल। ये प्रेफरेंस है। पहले पावर को हम डिफरेंशिएट करेंगे, फिर फंक्शन के पे जाएंगे और फिर एंगल पे जाएंगे। तो इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पे, तो देखो कैसे करते हैं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, सो दिस इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे करते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे देखो इस पूरे फंक्शन में पावर कहीं नहीं, ठीक है, पर हमारे पास एक फंक्शन है। फंक्शन क्या है? एक्स, साइन ऑफ दिस आर्गुमेंट, एंड व्हाट इज द एंगल? दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देर इज नो पावर, देर इज नो पावर, वी हैव अ फंक्शन, फंक्शन इज साइन, and we have an angle which is x squared plus 1. So what we do is that we differentiate according to this preference. पावर नहीं है, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे। साइन को डिफरेंशिएट करने में क्या आएगा? cos, और cos के अंदर एंगल वही रखेंगे जो कि इसमें है x स्क्वायर प्लस 1। अब हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे? एंगल को। तो ये क्या है? x स्क्वायर प्लस 1। नाउ वी नो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। ये है तुम्हारा 2x, राइट। नाउ ये जब पूरा डिफरेंशिएशन हो गया, आई होप यू नो हाउ टू डिफरेंशिएट x स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसीलिए 2x। तो इसको जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें अब थोड़ा चेंज करते हैं, इसको हम कर देते हैं साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर से 9। अब इसको कैसे करेंगे? इसमें हमारा पावर निल नहीं है, इसमें हमारे पास पावर है, पावर इज 9। सो n इज इक्वल टू 9। सो इसमें हम पावर में जैसे डिफरेंशिएट करते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये वाला रूल हम यूज करेंगे और यहाँ पे x जो हमारा है वो है साइन। तो इसके हिसाब से प्रोसीड करने से हमारे पास क्या होगा? पहले हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे? पावर को। तो पावर को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इस रूल के हिसाब से। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स एन इज एन एक्स एन माइनस 1, एन इज 9, सो 9 एक्स पावर 9 इज इक्वल टू 9 एक्स टू रेज टू द पावर 9 माइनस 1 इज 8। सो ये यहाँ पे होगा 9, एक्स हमारा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 9 इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर 8, दिस होल रेज टू द पावर 8। अब हम जाएंगे फंक्शन की तरफ, क्योंकि पावर हमारा हो गया, सो वी हैव फंक्शन, फंक्शन इज साइन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस। सो कॉस का डिफरेंशिएशन करने से हमें मिलेगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी तक हम एंगल के पास नहीं गए, इसीलिए एंगल हमारा बिल्कुल सेम है। यहाँ पे पहले हमारा पावर को डिफरेंशिएट किया, फिर हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जिससे हमें कॉस मिला। अब हम एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव हमें पता है 2x होता है। 2x कैसे? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x और 1 का डेरिवेटिव है 0, तो 2x प्लस 0 इज 2x। तो ये पूरा डेरिवेटिव निकल के आता है 9 इंटू 2 इज 18। सो 18, x को मैंने ले लिया x, देन वी हैव दिस टर्म cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और उसके बाद हमारे पास ये पावर टर्म आ जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर 8।
तो इतने कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव को इतने इजीली रिड्यूस कर दिया गया यूजिंग दिस रूल PFA। तो तुमको बस ये रूल याद रखना है। विल टेक अ वेरी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल इन द नेक्स्ट। सो अभी हम एक एग्जांपल लेंगे, लॉग ऑफ साइन ऑफ x क्यूब माइनस 1। ठीक है, तो ये है CBSE 2003 का क्वेश्चन। सो प्रोसीडिंग, इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम पहले ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे, पावर खोजेंगे, फिर फंक्शन खोजेंगे, फिर एंगल खोजेंगे। पावर में देखो क्या है, रूट में है इसीलिए पावर इज 1/2, क्योंकि रूट में जब भी होता है तो इंडाइसेस 1/2 हो जाता है। तो मैं इस रूट को हटा के क्लैरिटी के लिए इसको 1/2 के पावर में डाल देता हूँ ऐसे। ठीक है, तुम ये नेक्स्ट स्टेप में करना, मैं यहीं पे कर रहा हूँ। तो हमारे पास पावर है जो कि है 1/2। ठीक है, पावर है। अब फंक्शन खोजते हैं। यहाँ पे फंक्शन देखो, अब फंक्शन फाइंडिंग में तुमको बहुत ही सिंसियरली देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो दो फंक्शन है। पहले जब हमने डील किया था हमारे पास एक फंक्शन था साइन, अभी दो फंक्शन है, एक लॉग और एक साइन। तो तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा लॉग देन साइन। तो दिस इज डिफरेंट क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है और पहला फंक्शन है लॉग और दूसरा फंक्शन है साइन। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद एंगल, साइन के अंदर जो एंगल है वो है हमारा x³ / 3 - 1। ओके, तो इसमें अब हम चलते हैं। तो x पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d/dx x पावर 1/2 ये होता है 1/2 x का पावर -1/2। माइनस मतलब इसको तुम नीचे भी लिख सकते हो, तो इसको 1/2 1/√x। सो ddx ऑफ √x ये होता है। तो अब हम पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। हमारा x यहाँ पे होगा log ऑफ साइन ऑफ x³ / 3 - 1। तो x की जगह पे ये टर्म अगर हम रिप्लेस कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा। तो क्या होगा, ये इज इक्वल टू 1/2 1/√log ऑफ साइन ऑफ x³ / 3 - 1। ठीक है, इनटू से मैं नीचे आ रहा हूं यहां पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम फंक्शन पे आते हैं। पावर हमारा हो गया, पावर वी हैव डन। नाउ वी कम टू फंक्शन। फंक्शन इज लॉग एंड साइन। पहला लॉग है तो पहले लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे। लॉग ऑफ x का डिफरेंशिएशन हमें पता है d/dx ऑफ लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। यहाँ पे x की जगह पे हमारे पास है साइन ऑफ x³ - 1। तो हमको यहाँ पे मिलेगा 1/x मतलब 1/sin ऑफ x³ / 3 - 1। क्योंकि log ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/x है और x की जगह पे हम इस पूरे टर्म को ले रहे हैं। ठीक है, तो 1/x में साइन ऑफ x³ - 1 हो जाएगा। नाउ वी गो टू log हो गया हमारा। दूसरा फंक्शन है साइन। तो साइन का डिफरेंशिएशन हमें पता है होता है cos। तो इनटू cos ऑफ एंगल सेम रहेगा x³ / 3 - 1। तो हमारा दूसरा फंक्शन भी डिफरेंशिएट हो गया। तो हमारा फंक्शन हो गया कंप्लीट। अब हम जाते हैं एंगल पे विच इज द लास्ट वन। तो एंगल का डिफरेंशिएशन इनटू, मैं नीचे आता हूं यहां पे, x³ / 3 - 1। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 3x/3, x/3 है तो /3 -0। 3 कैंसिल हो जाएगा, 3x² / 3 - 0 विच इज x²। ठीक है, तो इनटू x², ये है तुम्हारा एंगल। तो ये हुआ तुम्हारा पूरा डेरिवेटिव। इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो तुम लिख सकते हो इसको इज इक्वल टू 1/2, ये होगा cos बाय साइन, और यहाँ पे है तुम्हारा x²। तो x² को पहले लेते हैं, x² / 2, दिस इज 2, तो दिस इज एंड दिस इज डन। cos बाय साइन, एंगल अंदर सेम है तो cos बाय साइन होता है cot ऑफ x³ / 3 - 1 इनटू 1/√log ऑफ साइन ऑफ x³ / 3 - 1। तो इतने लंबे और कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डेरिवेटिव इतना इजीली निकला सिर्फ एक रूल याद रखने से, जो कि है PFA, पावर फंक्शन एंगल। सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर चेन रूल। अगर तुमको अपने मेरे पिछले वीडियो से कंसेप्चुअल एंड अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होता है तो यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस रूल PFA और तुम हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम को भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस तुम्हें इस रूल को याद रखना है और अप्लाई करते टाइम अपने दिमाग को खुला रखना है। जैसे कि यहाँ पे
दो फंक्शन था, ठीक है, पिछले वाले में साइन में सिर्फ एक फंक्शन था, यहाँ पे दो फंक्शन था, और दोनों फंक्शन का जो जैसे कौन सा पहला फंक्शन है और कौन सा दूसरा फंक्शन है, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले लॉग को डिफरेंशिएट करोगे फिर साइन को डिफरेंशिएट करोगे, और ये सब करते वक्त एंगल सेम रहेगा, और एंगल को तुम लास्ट में डिफरेंशिएट करोगे। तो दिस इज हाउ यू यूज चेन रूल टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस। तो दैट्स ऑल, बस तुमको ये यूज करने के लिए यू शुड बाय हार्ट मेमोराइज ऑल द स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। उनका पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको याद कर लो और इससे तुम प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग।